Hello guys, good morning all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator Dr. Akhileshwar Kumar. Today we will be talking about fertilization in angiospermic plants. तो आज के सेशन में हम लोग मुख्य रूप से एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में आवृत बीजी पौधे में निषेचन की क्रिया किस प्रकार होती है इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। इसके पहले के सेशन में हम लोग मेनली रूप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्रम में मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमिट, फीमेल गैमिट्स, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्रम में ये सब इवेंट्स होते हैं जिसका हम लोग स्टडी पिछले सेशन कई सेशनों में पूरा किए। उसी की कड़ी में एक अगला कड़ी जो है फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन के पहले मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का डेवलपमेंट देखे, फॉर्मेशन देखे। अब वो दोनों मेल एंड फीमेल गैमिट्स का फ्यूजन ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो देखते हैं आगे। फर्टिलाइजेशन पढ़ने के पहले हम लोगों ने ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, एंथर से पॉलन ग्रेन निकलकर स्टिग्मा पर पहुंचता है जिसको हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन क्रिया के बाद ही फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। तो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आगे जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वह पूरा हो। इसके लिए इसके पहले फर्टिलाइजेशन के पहले पिस्टिल जो हैं, कार्पेल जो हैं, वह सूटेबल पॉलन ग्रेन्स की पहचान करता है जो आपका स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। माने जिस तरह का स्टिग्मा है, जिस स्पीसीज का, उसी स्पीसीज का पॉलन ग्रेन होना चाहिए। एज फॉर और इन एनिमल्स में भी होता है उसी तरह का। अगर डॉग है तो उसके मेल का जो स्पर्म्स हैं वो आपका डॉग ही स्पीसीज का होना चाहिए, ना कि और अन्य एनिमल का। तो उसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती। सेम कंडीशन ह्यूमन में भी देखते हैं कि ह्यूमन के फीमेल में अगर दूसरे का स्पर्म अगर उसमें फ्यूज कराया जाए तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं होती। वो उसमें जो है आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ कैपेबिलिटी होती है जिसके कारण वह स्पीसीज स्पेसिफिक को वह पहचान पाते हैं, तब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो अभी हम देखेंगे इसके पहले पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। यहाँ पर एक टर्म है पहले पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्या हुआ? मतलब पराग कण अंडक इंटरेक्शन, आकर्षण, प्रतिक्रिया कर सकते हैं। कण अंडक प्रतिक्रिया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये स्टिग्मा है, ये आपका
ये देखते हैं। तो यहाँ पर जब पोलन ग्रेन्स आते हैं तो कभी जो है पोलन ग्रेन्स सुटेबल भी होते हैं और अनसुटेबल भी होते हैं। यहाँ पर पॉलिनेशन क्रिया में बहुत सारे स्पीसीज का एटमॉस्फेयर में उड़ते रहते हैं, तो कोई भी स्पीसीज का इस स्टिग्मा पर, ये आपका जो स्टिग्मा है और यहाँ पर आपका ये पोलन ग्रेन्स है, तो किसी भी प्लांट्स का, किसी भी स्पीसीज का यहाँ पर जो है सो आपका पोलन ग्रेन्स यहाँ पर आपका पॉलिनेटेड होते हैं। लेकिन यह जब सूटेबल स्पीसीज का होता है, पिस्टिल के लिए जब सूटेबल होता है, तभी वह आपका पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट कर पाते हैं। अन्यथा पिस्टिल जो है, ये पूरा होल स्ट्रक्चर पिस्टिल कहलाते हैं। ये जो है आपका पिस्टिल है, पिस्टिल और कार्पेल बोलते हैं। तो पिस्टिल और ये जो कार्पेल स्ट्रक्चर्स हैं, तो वह पोलन ग्रेन को अगर अनसुटेबल होते हैं, सुटेबल नहीं होते हैं, तो स्पीसीज की तरह नहीं होते हैं, तो उसे वह रिजेक्ट कर देता है। अगर सुटेबल पोलन ग्रेन्स यहाँ पर डिस्चार्ज होते हैं पॉलिनेशन की क्रिया के द्वारा बाय एनी एजेंसीज, वाटर, एयर, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, किसी के भी माध्यम से जब यहाँ पर सुटेबल पोलन ग्रेन्स फॉल होते हैं, तब वो आपका पिस्टिल और पोलन ग्रेन के बीच इंटरेक्शन होता है। अब इंटरेक्शन के क्रम में ये स्टिग्मा पर बहुत से आपका प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स और अन्य एंजाइम्स और ये सब प्रेजेंट रहने के कारण ये जो आपका पोलन ग्रेन्स है वो एब्जॉर्ब करता है, सुगरी सब्सटेंसेस यहाँ पर, और वो एब्जॉर्ब करके पोलन ग्रेन्स ये आपका एब्जॉर्ब करते हैं। और पोलन ग्रेन्स में भी कुछ केमिकल सेक्रेट होते हैं। जैसे आपका इसका डेवलपमेंट जो है, पोलन ग्रेन का टैपिटम एक लेयर होता था एंथर में, तो उससे भी बहुत सारे टैपिटम के द्वारा कुछ यहाँ पर जो है इसमें एंजाइम्स एब्जॉर्ब किए गए, और वो एंजाइम्स और पोलन ग्रेन्स, ये आपका पोलन ग्रेन्स है। पोलन ग्रेन्स का बाहरी भाग जो है एक्जाइन होता है और बाहरी भाग एंटाइन होता है। एक्जाइन जो भाग है ये आपका स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। और एंटाइन जो होते हैं वह आपका सेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी होती है। तो स्पोरोपोलिनिन जो है यहाँ पर ये आपका सुगरी सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करता है, और इसमें जो है फिर आपका ये पोलन ट्यूब में, पोलन ग्रेन्स में ये आपका इस तरह से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। ये आपका पोलन ट्यूब कहते हैं ये आपका। तो इस तरह से जब सूटेबल पोलन ग्रेन्स मिलते हैं तो आगे फर्टिलाइजेशन की जो इवेंट्स होते हैं वह आपका संपन्न होता है। तो ये सब क्रियाएं जो है आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के पहले आपका पोलन पिस्टिल इंटरेक्शंस होते हैं। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन का मतलब यहाँ पर मुख्य रूप से ये है कि सूटेबल पोलन ग्रेन्स ही जब स्टिग्मा पर, सूटेबल पोलन ग्रेन्स मतलब आपका सेम स्पीसीज का पोलन ग्रेन्स जब पोलन ग्रेन पिस्टिल्स के स्टिग्मा पर फॉल होते हैं, गिरते हैं, तब जो है फर्टिलाइजेशन का इवेंट्स
शुरू होता है। अगर अनसुटेबल या माने दूसरे स्पीसीज का पोलन ग्रेन्स जब इस पर फॉल होते हैं, गिरते हैं, तो पिस्टिल में यह आपका कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है आपका पहचान करने का कि वो सेम स्पीसीज का यह आपका पोलन ग्रेन्स है या कि नहीं। अगर सुटेबल नहीं होता है तो ये पोलन ग्रेन्स जो हैं, ये जो आपका पोलन ग्रेन्स बना, ये जो एब्जॉर्ब किया, ये इस तरह की क्रिया नहीं होती है, ये इस क्रिया को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और ये जो सारे ये प्रोसेस जो है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना, फिर आपका मेल गैमेटोफाइट से जो है आपका मेल गैमेट का फॉर्मेशन होना, और ये जो है आपका ओव्यूल है, ये आपका ओव्यूल के अंदर जो है आपका क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है, जिसे आपको हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक 7 सेल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आपका फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम एग सेल बोलते हैं। तो एग सेल और ये पोलन ट्यूब में जो है आपका माइक्रोस्पोर्स जो हुआ, उससे जो है 2 मेल गैमेट्स बनते हैं। ये आपका मेल गैमेट्स यहाँ पर इस माध्यम से जो है आपका के फ्यूज होते हैं, तो यह फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो ये आपका सबसे पहले ये पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन प्रोसेस होता है, जो आप लोग, हमें ऐसा उम्मीद है कि पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या होता है समझ गए हम। मतलब सिर्फ यहाँ पर यही समझना है कि जो सब सुटेबल पोलन ग्रेन्स किसी भी फ्लावर के स्टिग्मा पर जब वह गिरता है और पिस्टिल के द्वारा जब सुटेबल पोलन ग्रेन्स की पहचान कर ली जाती है, तब जो है तो फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का अगला प्रोसेस शुरू होता है। अन्यथा या गलत पोलन ग्रेन्स गिरने पर उसे जो है रिजेक्ट कर देता है। तो इस प्रोसेस को ही हम पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहते हैं। मेनली उसे ही समझना। अब देखते हैं यहाँ पर फर्टिलाइजेशन। तो आपका मेल एंड फीमेल गैमीट्स के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन, इसे जो है सो आपका सिनगेमी भी कहा जाता है, इसे सिनगेमी भी कहा जाता है। इसका अध्ययन जो है सर्वप्रथम स्ट्रासबर्गर 1884 नामक वैज्ञानिक ने किया था। किया था ये। तो फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में आपका इसका अध्ययन स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने किया था, ये समझना। अब आपका प्रोसेस फर्टिलाइजेशन का क्या है, तो पहला जो है आपका जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स का अंकुरण या पराग कण का अंकुरण सुटेबल पोलन ग्रेन्स
स्टिग्मा पर उपस्थित सुग्रीव सबस्टांसेस को अवशोषित कर लेते हैं तथा इसका जर्मिनेशन होता है, माने अंकुरन होता है, जर्मिनेशन होता है। ये आपका जो है पहला जो प्रोसेस है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। नेक्स्ट यहाँ पर सुटेबल पोलन ग्रेन्स जो है आपका स्टिग्मा पर गिरते हैं और उसका जर्मिनेशन होता है। दूसरा जो प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर जो है इस तरह से ये आपका इस तरह से है, यहाँ पर ये जो है आपका जर्मिनेट करके इस तरह से आपका पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। पोलन ट्यूब, पोलन ग्रेन्स में अंकुरन के बाद पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। जब एक पोलन ट्यूब का निर्माण होता है तो उसे मोनोसाइफोनी तथा मेनी पोलन ट्यूब बनने पर पॉलीसाइफोनस कहा जाता है। ये जो आपका पोलन ट्यूब है, पोलन ग्रेन्स, उसमें एक पोलन ट्यूब होता है, ये आपका मोनोसाइफोनस, और कभी कभी जो है आपका मेनी पोलन ट्यूब भी बनते हैं। इधर भी पोलन ट्यूब बन गया, इधर भी जो है आपका पोलन ट्यूब बन गया, इधर भी जो है, इस तरह से ये आपका पॉलीसाइफोनस हो गया। तो पॉलीसाइफोनस और मोनोसाइफोनस, जब एक पोलन ट्यूब होते हैं तो मोनो, और जब मेनी होते हैं तो आपका पॉलीसाइफोनस कहा जाता है। ये आपका नेक्स्ट तीसरा जो पॉइंट है, पाथ ऑफ द पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब जो होते हैं, पोलन ट्यूब स्टाइल से होते हुए ओवरी में पहुंचता है। ये आपका पाथ ऑफ द पोलन ट्यूब। यहाँ पर ये स्टाइल से होते हुए स्टिग्मा, ये आपका जो है ये स्टिग्मा, ये भाग आपका स्टाइल, और ये भाग जो है आपका ये ओवरी होता है। तो स्टाइल से होते ये पोलन ट्यूब जो है स्टाइल से होते हुए ये आपका इस तरह से आपका ओवरी में पहुंचता है। तो ये आपका पाथ ऑफ द पोलन ट्यूब देख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यहां से जो पोलन ट्यूब है वो आपका ओवरी में पहुंचता है। एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इनटू ओवरी। पोलन ट्यूब ओवरी में पहुंचता है।
अब ओवरी में स्थित जो है आपका ये आपका जो है ओव्यूल, ओव्यूल में पहुंचता है। तो यहां पर अब देखना है ओव्यूल। अगला है कि एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। ओव्यूल में पहुंचता है। ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है जनरली ये आपका इस तरह से होता है। ये आपका 7 सेल स्ट्रक्चर इस तरह से होते हैं। ये आपका माइक्रोपाइल कहलाता है। ये आपका जो है इंटीग्यूमेंट का है, इंटीग्यूमेंट। और इधर भाग जो है आपका चालाजा होता है। तो जब पोलन ट्यूब जो है इसमें प्रवेश करता है, एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, जब मेस्पोरोगेमी माइक्रोपाइल के द्वारा जब प्रवेश करता है इस तरह से पोलन ट्यूब इस तरह से, तो इसको जो है मेसोगेमी आपका इसको जो है पोरोगेमी बोलते हैं, पोरोगेमी। और जब पोलन ट्यूब इंटीग्यूमेंट को छेद करके इसमें आपका प्रवेश करता है तो इसको आपका मेसोगेमी। और जब ये जो है चालाजल रीजन के द्वारा जब प्रवेश करता है इसको हम चालाजोगेमी कहा जाता है। तो ये 3 कंडीशन होते हैं। यह जो आपका पोलन ट्यूब आता है ओव्यूल में, एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, ओव्यूल में 3 माध्यम से 3 रास्ते से आपका प्रवेश करता है। एक माइक्रोपाइल रीजन से जब प्रवेश करता है तो उसको हम पोरोगेमी कहते हैं। जब इंटीग्यूमेंट को छेद करके प्रवेश करता है हम उसे मेसोगेमी कहते हैं। और जब चालाजल रीजन से प्रवेश करता है तो हम इसको चालाजोगेमी कहते हैं। तो ये आपका एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। नेक्स्ट पॉइंट, एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इनटू आपका एम्ब्रियो सैक। अब यह जो है आपका एम्ब्रियो सैक में पहुंचता है। एम्ब्रियो सैक में जो है आपका इस तरह से 7 सेल की रचना होती है। ये आपका एग सेल, ये दोनों जो है सिनर्जिड सेल, ये जो है आपका सेंट्रल सेल भी बोलते हैं इसे, और ये एंटीपोडल सेल बोलते हैं। तो एंटीपोडल सेल, अब जो पोलन ट्यूब है उसमें 2 मेल गैमेट्स होते हैं। एक मेल गैमेट जो है आपका एग सेल से फ्यूज करता है मेल गैमेट, और दूसरा जो है सेंट्रल सेल से फ्यूज करता है यहाँ पर एक मेल गैमेट और मेल गैमेट। तो इस तरह से जो है 2 मेल गैमेट्स जो है, एक एग सेल से दूसरा सेंट्रल सेल से, यह आपका ये सेंट्रल सेल जो है आपका 2n पहले होता है, एग सेल जो है आपका n होता है, एंटीपोडल सेल्स ये सब जो है अभी आपका n होते हैं। और आपका यहाँ पर एग सेल और प्लस एक मेल गैमेट्स ये भी आपका n होते हैं, यहाँ पर भी ये n होते हैं। तो इस तरह से जो है आपका ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। मतलब आपका मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन जो है ये आपका एम्ब्रियो सैक में होता है। ये आपका एम्ब्रियो सैक, ये आपका जो है एम्ब्रियो सैक 7 सेल्ड स्ट्रक्चर्स होता है। और इस तरह की जो है आपका फ्यूजन होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स।
ये देखते हैं, वन मेल गैमीट एक सेल से तथा दूसरा सेंट्रल सेल से फ्यूज्ड होता है। सेंट्रल सेल से फ्यूजन होना डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है तथा ये ट्रिपल फ्यूजन होता है। ट्रिपल फ्यूजन होता है माने इसमें आपका अर्थात इसमें 3 सेल्स का फ्यूजन होता है। ये आपका अब एक सेल जो है, एक सेल एम्ब्रियो तथा सेंट्रल सेल इंडोस्पर्म में विकसित हो जाते हैं। जो आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे कि इंडोस्पर्म क्या है। ये इंडोस्पर्म में विकसित हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका फ्यूजन ऑफ ये मेल गैमेट्स, और मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन को ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम फिर अलग से देखेंगे कि ये आपका डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। माने इसमें आपका 2 बार फ्यूजन हुआ है, एक बार 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट्स, इसलिए 2 बार फ्यूजन हुआ है, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ट्रिपल फ्यूजन का मतलब आपका 2 पोलर न्यूक्लियाई प्लस 1 मेल गैमेट, इसलिए इसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। मतलब आपका 3 न्यूक्लियस का जो है या सेल्स का जो है जो आपका फ्यूजन हुआ है। तो इस तरह से जो है आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है आपका कंप्लीट होता है। और हम अगली सेशन में मेनली रूप से थोड़ा सा फिर से देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन एंड ये फॉर्मेशन ऑफ इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म जो होता है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। मतलब आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए वह न्यूट्रिशन प्रदान करता है। और कुछ ऐसे आपका फिर जो ओवरी है फर्टिलाइजेशन के बाद वो ओवरी आपका फ्रूट में और ओव्यूल जो है सो आपका सीड में बदल जाता है। और ये जो सेंट्रल सेल का जो फ्यूजन हुआ मेल गैमेट के बाद वो आपका इंडोस्पर्म में डेवलप कर जाते हैं। और एम्ब्रियो डेवलपमेंट के क्रम में किसी सीड में जो है इंडोस्पर्म कुछ शेष रह जाते हैं जिसे हम इंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। और कुछ सीड्स में इंडोस्पर्म जो है न्यूट्रिटिव जो मटेरियल्स हैं वो आपका इंडोस्पर्म शेष नहीं रह पाते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट के क्रम में, तो उसे हम नॉन इंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। तो आपका इस तरह से हम लोग और आगे देखेंगे। तो आज फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस था वो यहीं पर आपका समाप्त होता है। और अगर इस तरह का वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के बीच शेयर अवश्य करें। थैंक यू।